एपिसोड आज का स्टार्ट होता है। यहाँ पर अमल से स्नूर सॉरी कहती है सॉरी तो कह दिया और क्या ही कर सकते हैं। बट फरहाना, जिसको स्नूर ऑलरेडी अभी स्नूर के साथ उसने भी झगड़ा किया था, स्नूर से बहुत अच्छे से सॉरी कह कर गई थी। कह रही है तू अपनी शक्ल मत दिखा, तू यहाँ से दफ़ा हो जा। वो बात अमल से कर रही है, फरहाना बीच में कूद रही है। और फरहाना के साथ लड़ना बहुत इम्पॉसिबल टाइप ऑफ काम है। फरहाना के साथ लड़ने के लिए डेफिनेटली कुनिका जी ही हैं जो परफेक्ट है, और तो कोई मुझे घर में दिख नहीं रहा। एंड प्रणीत है जो टैकल कर सकता है। तो इन दोनों में फ़ाइट हो रही थी। बीच में प्रणीत आया, बट प्रणीत ने गुड इंटेंशन से आया था। उसे ऐसा नहीं था कि स्नूर का साइड लेना था या फरहाना का साइड लेना था। वो चीज़ों को सॉल्व करना चाहता था। बट फरहाना जो है, उसे इतनी मुश्किल से मौका मिला है स्नूर को परेशान करने का, वो कैसे छोड़ देगी। तो वो कह रही है प्रणीत को, तू क्यों बीच में आ रहा है, अभिषेक को तो क्यों बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर स्नूर कह रही है तुम कैसे बीच में आ गए जब मैं अमल के साथ बात कर रही थी। तो फरहाना को रोकना नामुमकिन है। यहाँ पर बहुत मज़े लेते हुए हमारे प्रणीत एंड स्नूर, और उन दोनों के पैर देखकर ये मज़े लेते हुए यहाँ पर प्रणीत मजाक करते हुए अभिषेक को, तू कैसे बीच में आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर फरहाना ने कुछ तो एक्सक्यूज़ दिया कि इस वजह से सिर्फ मैंने सेव किया। बट मुझे याद नहीं आ रहा वो एक्सक्यूज़ क्या था। ढंग का एक्सक्यूज़ तो नहीं था जो भी उसने कहा। प्रणीत जो है अंदर ले गया इन दोनों को, एंड यहाँ पर अभिषेक को उसने साफ साफ कह दिया एंड अच्छे तरीके से कहा। उसने कुछ नेगेटिव तरीके से इंटेंशन से नहीं कहा। उसने कहा यार तू गलती करेगा, सज़ा हम लोग भुगतेंगे क्या, अगले टाइम से हेल्प नहीं करेंगे। और सही किया उसने ये बात कह दी। और इन लोगों की क्या बात चल रही है आई डोंट नो। मतलब देखा था मैंने एपिसोड, बट लिटरली मुझे कुछ याद है नहीं कि क्या बात चल रही है। यहाँ पर ये दोनों जो है अपसेट होकर बैठे हैं। एंड अपसेट इसलिए क्योंकि मतलब सब चढ़ रहे हैं, तो ठीक है अपसेट होना बनता है। यहाँ पर कुनिका जी, माई गॉड, कुनिका, फरहाना, तानिया, इन सब में तो कंपटीशन चलती ही रहती है कि सबसे गिरी हुई बंदी कौन है। कुनिका यहाँ पर कह रही है कि गाइस तुम लोग, मतलब अमाल वगैरह को, कि तुम लोग ना कहो कि मैं तुम्हारे ग्रुप में हूँ नहीं, ऐसा कह के फरहाने को अपने ग्रुप में लेने की कोशिश करो। तो नीलम कह रही है नहीं, वो फरहाना आएगी तो मैं चली जाऊँगी। और यहाँ पर मालती, प्रणीत एंड गौरव में कुछ फन सीन चलते हुए उसे बैठकर सहबाज एंड अमल भी देख रहे थे एंड एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, किचन में प्लानिंग कर ली है कुनिका जी ने कि वो अब अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे एंड मृदुल को परेशान करेंगे। तानिया ने भी और नीलम ने भी डिसाइड कर लिया है सेम चीज़ कि नहीं, ड्यूटी नहीं करेंगे, परेशान करेंगे। यहाँ पर जो है कौन है यार उसका नाम, तानिया आई एंड मृदुल को कहा कि आटा लगवाओ रोटी के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या चल रहा है, सब बैठकर जो अपोजिट गैंग है वो लोग इन लोगों को डांट रहे हैं, अभिषेक एंड स्नूर को। और गौरव वगैरह भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए कि मतलब दोस्तों को जितना समझाना था और जितना डांटना था वो चल रहा था। मालती आई, मालती अभी नाराज़ है इन दोनों से, प्रणीत एंड गौरव से। तो गौरव ने कहा हमें कैसे पता कि उन लोगों के सामने हम तेरा मजाक न उड़ाए। तो यहाँ पर एक बहुत फनी सीन देखने को मिला मालती एंड प्रणीत को लेकर। बट मालती ने यहाँ पर एक पॉइंट कही कि डे वन से मुझे वो लोग कह रहे हैं कि तुम लोग मुझे रखते हो अपने साथ सिर्फ वोटिंग पावर बढ़ाने के लिए। तो अभिषेक ने एक सही पॉइंट कहा कि वो लोग दिमाग में ये सोचते हैं एंड इसी तरीके से लोगों को यूज़ करते हैं, इसीलिए तुमको ऐसी बातें कही, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। प्रणीत ने भी सही बात कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो हम तेरे साथ मजाक नहीं करते, तेरे साथ नाइसली बिहेव करते। प्रणीत यहाँ पर मालती के साथ मजाक करते हुए कि तू ठीक है, अब से अमल वगैरह की दोस्त मत बन, तुझे तो ठंड लगती है, हुडी चाहिए ना, अब से तू मेरी हुडी ले ले। काफ़ी ज़्यादा फनी सिचुएशन था, वो देखने पे ही समझ आएगा। कुनिका, तानिया, सेवा, जमाल सब ने मृदुल को पंप कर दिया है कि हम तो काम नहीं करेंगे, सारा पनिशमेंट उनको दे, उनसे काम करवा। तो मृदुल वहाँ से गुस्सा होकर आया। बट यहाँ पर बैठ कर रिलैक्सली उसने कहा कि चाहे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ या तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो समझना है समझ लेना, बट डिनर की ड्यूटी अब कोई नहीं कर रहा। अब से 2-4 दिन के लिए, जब तक मैं कैप्टन हूँ, डिनर तुम दोनों संभालोगे, अभिषेक एंड स्नूर। और इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट यही था कि अभिषेक एंड स्नूर ने यस कह दिया एक ही लाइन में। और यहाँ स्नूर जो है आज गौरव को देख कर के, गौरव ने जिस तरीके से उसे डिफेंड किया,
काफ़ी मतलब इमोशनल हो गई थी एंड गौरव को उसने हक किया एंड वो हक दिखा रहा था कि मतलब एक एकदम भाई बहन जैसी फीलिंग आ रही थी। और प्रणीत इतनी बेस्ट है यार, जिस तरीके से मतलब क्या डिनर ड्यूटी अभी कोई करेगा नहीं, करना है इसको किसको, अश्नूर कांड अभिषेक को। मृदुल आटा लगाने गया, उसके बाद जो है अभिषेक जो है दो तो गया किचन को, बट काम वहाँ पर प्रणीत कर रहा था रोटी बनाने का अश्नूर के साथ मिलकर। और अश्नूर ने वहाँ पर एक अच्छी लाइन कही, प्रणीत ने कहा ना जाने मैं क्यों रोटी बना रहा हूँ, तो अश्नूर ने कहा क्योंकि तो बहुत अच्छा दोस्त है इसीलिए ये कर रहा है। यहाँ पर अभिषेक ने एक पॉइंट कहा कि रोटी क्यों बनाएंगे, चावल बना देते हैं। देखो अभिषेक एक तरीके से सही है, बना देते हैं चावल, जिसको खाना है खाए, नहीं खाना है नहीं खाए, ड्यूटी हमें दे रखी है तो काम भी हम अपने हिसाब से करेंगे। बट परेशानी यहाँ पर ये चीज़ है कि कैप्टन मृदुल है और तुम अभिषेक जितने पंगे लोगे उतना मृदुल परेशान होता जाएगा, यही सबसे बड़ी परेशानी की बात है। खुनिका जी ने कहा कि जिस तरीके से आज डिनर कर रहे हो ना, ब्रेकफास्ट भी तुम्हें लोग करना, मैं तो नहीं करने वाली। तो मृदुल ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। मृदुल ने कहा हाँ हम अपने बड़े बूढ़ों को खाना खिलाते हैं, आपको भी खिला देंगे। यहाँ पर मृदुल ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कुनिका मैम से कि मैम ड्यूटी मत छोड़ो, बट वो मानी नहीं। और यहाँ पर गुस्से से अभिषेक को डांट के जा रही है कि इस इंसान ने 5 बार मेरा दिल दुखाया है, अब मैं इसको खाना नहीं खिलाऊंगी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो अभिषेक ने एक बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया था उनके लिए, जो मतलब मैं भूल गई ऑनेस्टली कहूँ। और कुनिका मैम को यहाँ पर देखोगे तो फिर वो कितनी ज़्यादा सीरियस लग रही हैं, कितनी ज़्यादा अपसेट लग रही हैं जो अभिषेक ने उन्हें हर्ट किया है। बट कट टू कैमरा, नेक्स्ट सीन में हम क्या देखते हैं, बाथरूम में जाकर डांस कर रही हैं कि बिग बॉस मुझे खुशी हो रही है, मज़ा आएगा। यहाँ पर जो है मृदुल की ब्रेन वॉशिंग चल रही है कि मृदुल तुझको तो प्रायोरिटी में नहीं रखा था, अभिषेक अश्नूर ने प्रणीत का नाम लिया था तो उन्हें क्यों उनको बचाया। अभिषेक को बाहर उसके फ़ैन जो है कि नाम दिया है कांडी, कांडी अभिषेक। सच में अभिषेक के कांडी है। यहाँ पर स्नूर को कह रहा है चल चलते हैं हम पूल पे। यहाँ स्नूर पूल पे आई और उसको कहा कि यार पता है जो वीडियो देखकर सब 2 जने को और फरहाना दोनों मुझे कह रहे थे कि मैं तुझे प्रोवोक कर रही थी, मतलब मैं मज़े ले रही थी, मेरी ज़्यादा गलती है तुझसे। तो अभिषेक यहाँ पर हंसने लगा तो स्नूर जो है नाराज़ हो गई, कह रही है कि हंस कैसे सकते हो और गलती तुम्हारी है, ब्लेम मेरे ऊपर है। मैं यहाँ पर नहीं कह रही हूँ कि स्नूर की गलती है, बट मुझे लगा उस वक्त जो अभिषेक ने हंसा, अभिषेक से आप क्या उम्मीद कर रहे थे, वो कभी सीरियस तो रहता ही नहीं है। तो अभी आपका मतलब जवाब सुनकर वो सीरियस थोड़ी ही हो जाता, जो भी आपने उसे कहा वो सुनकर वो सीरियस नहीं होता। तो मैं तो अभिषेक के साथ 24 आवर नहीं रहती, बट उसे देख देख कर मुझे तो अंदाज़ा है कि वो सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो है इस और हमें फरहाना एंड तानिया की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फरहाना यहाँ पर पूछती है कि तानिया यहाँ पर पूछती है कि फरहाना तो अभिषेक को लाइक करती है क्या, यही पॉइंट है ना कि तूने अश्नूर एंड अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि अश्नूर अगर अकेली होती तो तू तो बहुत खुशी से हाथ ऊपर कर लेते कि हाँ नॉमिनेट कर लो, बट तूने यहाँ पर क्यों नॉमिनेट नहीं किया उन दोनों को। बिकॉज जो अभिषेक था ऑब्वियसली यार फरहाना एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो अभिषेक को लाइक करती है, बट अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो लाइक करती है। पहले मुझे तो एटलीस्ट मतलब लग रहा था कि पता नहीं क्या है नहीं है, बट हाँ अब तो एकदम कंफर्म है कि अभिषेक की वजह से ही उसने अभिषेक को नॉमिनेशन में नहीं डाला, क्योंकि वो अभिषेक को लाइक करती है। यहाँ पर बर्तन की ड्यूटी करने के लिए मृदुल आया कि तानिया तुम्हारी ड्यूटी है प्लीज़ कर दो। तानिया ने कहा कि नहीं तूने मेरे बारे में चुगली की है, तूने मुझे 3 दिन रुलाया है, मैं तेरे कैप्टनसी में ड्यूटी नहीं करूँगा। तो मृदुल ने कहा कि वो तो मेरी और तुम्हारी बीच की बात है, बट बर्तन नहीं धुलोगे तो उसका असर पूरे घर पे पड़ेगा, तो ऐसा मत करो प्लीज़ बर्तन धो दो। बट उसने सुना नहीं, मतलब तानिया ने नहीं माना। पर एक चीज़ हुई इसमें मुझे अभिषेक की गलती नहीं लगी। अभिषेक जब अपने ग्रुप के पास आया तो देखा कि नीलम उनके बीच बैठी हुई है, तो फिर उसने कह दिया अरे आप यहाँ कैसे। तो नीलम कह रहा है कह रही थी तुमसे, मतलब उसने थोड़ा गुस्से में नीलम ने जवाब दिया। तो अभिषेक ने कहा कि तुम तो फट्टू हो। तो नीलम मतलब क्या गुस्सा हो गई कि मैं भी तुम्हें इधर उधर की बातें कहूँगी। तो अभिषेक कह रहे हैं हाँ कहो। तो इस तरीके से चला, फिर नीलम वो मतलब अभिषेक चला गया, पर सब ने कहा कि माना उसके फ्रेंड्स ने प्रणीत वगैरह ने भी कहा कि यार तू मत कर।
मुझे यहाँ पर अभिषेक की गलती बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि अभिषेक ने सिर्फ इतना मतलब शौक में पूछा था, शौक में आकर कि आप यहाँ पर कैसे। नीलम से सिर्फ इतना ही कहा था। नीलम भड़की तो उसने फिर कह दिया कि तुम फट्टू हो। अभिषेक को भी तो गुस्सा रहेगा ना, क्योंकि नीलम ने वो नॉमिनेट करने के लिए हाथ खड़ा किया था। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है मृदुल अकेला डिस्कस कर रहा था। देखा अभिषेक ने स्नूर ने तो हेल्प करने के लिए चले आए एंड उन्होंने अच्छा किया। यहाँ पर अभिषेक अपसेट है कि उसके सारे फ्रेंड्स उसे कह रहे हैं कि मत कर, किसी को बुली मत कर, किसी को पोक मत कर। एंड यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा था कि अभिषेक बुली या पोक कर रहा था। थोड़ा सा गलत हो सकता है कुनिका वाले मैटर पे, किचन पे। एक चीज़ वहाँ पर ज़रूर हुई थी कि जब कुनिका किचन को आई थी, अभिषेक ने कह दिया हम कर लेंगे, आप मत आओ। तो कुनिका ने कहा क्यों नहीं आएंगे, तुम लोग भी तो आकर पूछ रहे थे ना कि खाना कब तक बन जाएगा, तो मैं भी पूछने आई हूँ। वहाँ पर कुनिका सही थी, अभिषेक भी गलत नहीं था, बट कंपैरेटिवली कुनिका से वहाँ पर गलत था। नहीं तो ओवरऑल वहाँ पर अभिषेक गलत नहीं था, क्योंकि आप जिसको पसंद नहीं करते हो वो सामने आ जाए तो भी आप पसंद नहीं करोगे। और ताज़ी लड़ाई चल रही है कुनिका एंड अभिषेक में। ये जेन्युइन है कि अभिषेक जो है उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करेगा, या फिर कुनिका जो है अभिषेक का चेहरा देखना पसंद नहीं करेगी। और टोन ही ऐसा है उसका, बात करने का तरीका ही अभिषेक का ऐसा है। उसे कई बदतमीजी कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, तो फिर वो जब अच्छा होता है तब भी उसी तरीके से बात करता है, जब बुरा होता है तभी भी उसी तरीके से बात करता है। अभिषेक वहाँ पर पूरी तरीके से गलत नहीं था, बट कंपैरेटिवली कुनिका से गलत इसीलिए था क्योंकि ज़रूरी नहीं था उस वर्ड को कहना। अभी आपको चुप रहना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर चुप रहते तो बहुत अच्छा होता। ये दोनों बात में काम करने के लिए आ गए थे, चाहे जेन्युइन हो या फिर कैमरा के लिए हो, जिस भी वजह से था। बट अच्छा हुआ मृदुल की थोड़ी हेल्प हो गई। वहाँ पर अभिषेक गुस्से में बैठा है, कह रहा है कि मतलब अभिषेक अपसेट हो चुका है कि उसके फ्रेंड्स उसे बार बार कह रहे हैं कि तो कुछ मत बोल। तो अभिषेक की बातें ही ऐसी हैं यार, वो जब अच्छा होता है तब भी ऐसा ही करता है, जब बुरा होता है तब भी वो ऐसा ही करता है। और क्या एकदम सेलो टेप मार कर बैठ जाए उस घर में, और उस घर में वैसा करेगा तो क्या रिटर्न में सब शांत हो जाएंगे? वो लोग और भी मतलब गलत सलत कहेंगे। तो यहाँ पर अभिषेक की नाराज़गी प्रणीत के ऊपर है कि प्रणीत अगर मतलब तुमने बचाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा मुंह बंद करके रखोगे, तुम्हें नॉमिनेट करना है नॉमिनेट कर दो। तो थोड़ी सी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई अभिषेक में, प्रणीत में मनमुटाव हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, मनमुटाव हो गया। बट पूरी तरीके से भी मैं अभिषेक को सही नहीं कह सकती, क्योंकि जब तुम कैप्टन बने थे तो तुम हाथ पैर जोड़कर काम करवा रहे थे लोगों को, जी हाँ करके बात कर रहे थे। तो तुम्हें भी यहाँ पर समझना चाहिए कि हाँ तुम्हारी गलती बहुत ज़्यादा नहीं है, तुम्हारा इंटेंशन ख़राब नहीं था, तुमको नहीं पता था कि इससे घर वाले सारे नॉमिनेट हो जाएंगे, या फिर तुम्हें पता है कि तुम चुप रहोगे तो घर वाले तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा चढ़ेंगे। सारी बातें सही है, बट एक मेजर पॉइंट ये है कि तुम्हारा फ्रेंड कैप्टन बना है और तुम्हारे बिहेवियर की वजह से सामने वाला जो ग्रुप है, जो तुम्हारे दुश्मन है, उन्हें मौका मिल रहा है मृदुल को परेशान करने का। बस यही पॉइंट है। तो प्रणीत के साथ अभिषेक का काफ़ी जेन्युइन बॉन्ड है, वो इतनी सी बात से टूट तो नहीं जाएगी। तो यहाँ पर प्रणीत ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा। प्रणीत भी नाराज़ चल रहा था, अभिषेक ने वो जो वर्ड यूज़ किया था कि मैं मेरे ऊपर डिक्टेटरशिप मत करो, तो प्रणीत ने कहा कि मेरी गलती होती और तुम लोग मुझे समझाते तो फिर मैं उस बात को समझता, पलटकर ये नहीं कहता कि तुम लोग मेरे ऊपर डिक्टेटरशिप कर रहे हो। कनिका ने आज बहुत ब्लंडर किए हैं। अमल को रात को कह रही थी कि अमल कह रहा था कि वो बेचारा रो रहा था, तो कनिका कह रही है कि आंसू क्या, उसके तो खून निकालूंगी अपने नाक से। काफ़ी नेगेटिव लगा ये बात। ये बात गौरव ने रात में वहाँ पर सुनी थी, सुबह अभिषेक को कह रहा है। बट यहाँ पर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभिषेक जिस प्रकार का बंदा है, ये बात अगर प्रणीत के लिए कहा जाता तो अभिषेक यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता। बट मृदुल के साथ उसका इतना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन शायद नहीं है एक्चुअल में, गौरव के साथ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो जो है नॉर्मल बैठा हुआ था। और यहाँ पर स्नूर जो है वो खाना बना रही है, ब्रेकफास्ट, क्योंकि कुनिका ने ब्रेकफास्ट पे छोड़ दिया है। और बहुत अच्छा टैक्टिक था स्नूर एंड मृदुल का कि पहला जो है उन्होंने लेकर कुनिका को दिया। तो कुनिका कह रही है नींबू कम है, तो स्नूर को पता है कि जानबूझ के कह रही है। तो स्नूर ने कहा मैम सब कुछ डाला है, सब अच्छा है। तो पीछे से अभिषेक कह रहा है खाना है खाओ, नहीं अच्छा लग रहा है खुद बनाओ। बात तो सही थी,
यहाँ पर वैसे गलत बिल्कुल नहीं था। इन लोगों को मतलब ऐसा ही ट्रीटमेंट चाहिए और हम ऑडियंस को इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देख पा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि कुनिका सारी चीज़ें बहुत इंटेंशनली कर रही हैं। बट मृदुल और जो सारे ग्रुप वाले हैं वो थोड़े से बढ़े के अभिषेक के ऊपर कि यार क्यों मतलब ऐसा कर रहा है, क्यों मुश्किल पैदा कर रहा है, क्योंकि मृदुल कैप्टन बना है तो उसका ये है कैसे भी समझा कर मैं उन्हें काम में वापस लाऊँ। कुनिका ने इतने हदें पार किया है ना आज, इसी बात पर यहाँ पर अंदर आकर कह रही है, अशनूर को कह रही है कि अच्छा खाना बनाया था। अभिषेक को वार्निंग दे रही है कि बाहर तो तेरे ऊपर केस ठोकूंगी, तो जिस तरीके से मिसबिहेव मेरे ऊपर करता है। यहाँ पर जो है अभिषेक सो मतलब ब्लंडर किंग है अभिषेक। सब उससे इतने नाराज़ चल रहे हैं और ये यहाँ पर सो गया और कुकड़ू को बच गया। फरहाना अंदर थी, फरहाना कह रही है कि अभिषेक पता है लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तुझको तेरे वजह से मैंने तुम दोनों को सेव किया। तो अभिषेक कह रहा है कि हाँ मुझे पता है ये बात। तो फरहाना कह रही है नहीं ऐसा नहीं था, मैंने सोचा कि तुम लोगों को दूसरा मौका मिलना चाहिए इसलिए सेव किया। तो अभिषेक कह रहे हैं मुझे पता है तूने किस लिए सेव किया। मतलब यहाँ पर फरहाना ने जो मुंह ओपन करके सिर्फ और सिर्फ अभिषेक जब अकेला था उसके सामने इस बात को रखा है। रीजनेज वो मतलब प्यार करती है, मतलब एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उसे अभिषेक के प्रति, तो उसे मतलब अभिषेक के साथ क्लोजनेस बढ़ानी है, इसलिए उसने अभिषेक के साथ मुंह खोलकर ये बात रखी है अपने दिल की बात कि एक्चुअल में उसने अभिषेक को क्यों सेव किया था। बाथरूम में जब कुनिका मैम थी, प्रणीत ने समझाने की कोशिश की कि मैम ड्यूटी कर लो, उसमें मृदुल का क्या कसूर है। तो यहाँ पर कुनिका मानने को तैयार नहीं है और मृदुल के अगेंस्ट बात कर रही है, गौरव के अगेंस्ट बात कर रही है। तो फिर यहाँ पर मृदुल आया तो फरहाना ने या फिर किसी ने कह दिया कि अरे पता है अभी तुम्हारी कुनिका मैम तारीफ़ कर रही थी, तो मृदुल इनोसेंट है काइंड ऑफ, उसने सच समझा और गले मिल लिया। उसको क्या पता कि क्या बात कर रही हैं, वो तो अभी अभी जस्ट आया बाथरूम को। तो सबको मतलब बहुत ज़्यादा फ़नी मूड बन गया, सब जो हैं वो ये करने लगे, क्या करने लगे और टीज़ करने लगे कुनिका मैम को। तो बड़ा अच्छा फनी मोमेंट था। मालती प्रणीत को बुलाने आई है खाना खाने के लिए, तो यहाँ पर फरहाना और तानिया टीज कर रहे हैं प्रणीत को कि हैशटैग मरनीत पता नहीं, मालती एंड प्रणीत का मिलाकर तो उन्होंने कुछ कहा। यहाँ पर प्रणीत आया, अंडा जो है लेकर जा रहा है अपने लिए एंड मालती के लिए बनाने के लिए। तो अंडा भी अब मालती ने एंड प्रणीत ने एक साथ रखा है। यहाँ पर तानिया कह रही है मैं कुछ अलग लग रही हूँ तैयार वैयार होकर, तो ये भी कह रहा है कि मतलब अमल कह रहा है कि अलग लग रही हो, हाँ हाँ अच्छी लग रही हो। यहाँ पर तानिया आई और मालती से सेम क्वेश्चन कि कैसे लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। मालती कह रही है जो भी लग रहे हो बट वो अंदर से तुम हो नहीं, मतलब सुंदर लग रही हो बट वो तुम अंदर से हो नहीं। तो तानिया कह रही है कि मैं अंदर से सुंदर नहीं हूँ। तो फनी मोमेंट था यार। यहाँ गौरव का छेड़ना चल रहा है फरहाना एंड अभिषेक को, कह रहे हैं कि ये कि बुक लिख हैशटैग बहाना से हैशटैग बजाज। बाय द वे गाइस, अगर अशनूर नहीं होती शुरू से नहीं होती, मैं डेफिनेटली अभिषेक या फिर शुरू से अभिषेक एंड अशनूर की जोड़ी नहीं बनी हुई होती, उनमें इतनी अच्छी फ्रेंडशिप प्यार जो भी कह लो नहीं आई हुई होती, तो मैं डेफिनेटली चाहती कि फरहाना एंड अभिषेक में एक एंगल शुरू हो। फरहाना यहाँ पर जानबूझकर किसको नीलम को मतलब टीज कर रही थी कि नीलम आज बड़ी प्यारी लग रही है। गौरव का ना पीछे से कह रहे थे हाँ हाँ वो वियतनाम वाली गर्ल जैसी लग रही है, तो नीलम कह रही है और ये अनाकोंडा लग रही है। यहाँ पर हमारी फरहाना मैडम जो हैं वो बहुत अच्छी मूड में थी, इसीलिए नीलम को जाने दिया। नहीं तो नीलम क्या चीज़ है यार, जब कुनिका को ना छोड़े, जो अभिषेक को ना छोड़े, जो किसी को ना छोड़े, जो शहबाज को ना छोड़े, नीलम उसके सामने क्या है। यहाँ पर कुनिका जी जो है किचन को आई, फरहाना पूछ रही है अरे किचन की ड्यूटी छोड़ दी थी ना, क्यों किचन को जा रही हो। तो कुनिका कह रही है मेरी मर्ज़ी, मैं कहीं भी जाऊँ, और काफ़ी प्यारी लग रही है इस साड़ी में। तो और सच में यार फरहाना और कुनिका को माँ बेटी होना चाहिए था। और वो गले में उन्होंने उसे डाला और वो चम्मच बजा बजा कर आ रही है कि गाना गाते गाते कि दो पता नहीं गुनहगार और एक कोई कैप्टन और अपना गाना बना रही हैं। तो सब जो है अब डांस करने लग गए चिढ़ाने के लिए। तो गौरव ने यहाँ पर एक पॉइंट कहा कि जब तुम लोग मतलब कुनिका का नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे और बाकी सारे लोग जो हैं वो नॉमिनेशन में चले गए थे, उसका क्या। तो
फरहाना आकर वही पॉइंट यहाँ पर बोली और बहुत क्या क्या यार, क्या पता नहीं चल रहा था, आई डोंट नो कि क्या चल रहा था। सबने बहुत अच्छा डिकोड किया कि कंटेंट के लिए कर रही है क्योंकि नॉमिनेशन से घबरा गई है। यहाँ अभिषेक कह रहा है कि कुछ तो उसने मतलब थोड़ा कहा जो थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगता सुनने में, मतलब वो क्या छुट्टे लाओ लाइक दिस, मतलब वो होता है ना कि जब गाना फना बजाते हैं एंड जो अनेबल होते हैं फिजिकली या फिर जानबूझकर जो भीख मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, तो उसी चीज़ को वो यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा था। तो प्रणीत कह रहे हैं रुक जा भाई, एक दिन के लिए रुक जा। तो अभिषेक कह रहा है क्या करूँ यार, मुझे कुछ भी बोलने नहीं दे रहे हो, कब तक रुकूँ। फिर बाकी मतलब ये जो है ना बहुत लंबे टाइम तक चला, बहुत लंबे टाइम तक चला। फिर उसके बाद जो है फिर भी चला और चला, मतलब झगड़ा पगड़ा करके सारे ड्रामे देखकर घर वाले अंदर जाकर बैठे थे, फिर बाहर आ गए। कुनिका ने फिर से तमाशा शुरू कर दिया। यहाँ अनार छिल रही है एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन उसने पूछा किसको, नीलम को, कि क्या था मालती जो है वो बहुत ज़्यादा अमल को लाइक करती है क्या। तो नीलम ने कहा कि लगता तो ऐसा ही है। एंड हाँ, एक एपिसोड में मैंने भी देखा था कि मालती ब्लश तो कर रही थी एक बार अमल से, बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रही थी। ऐसा ब्लश तो आज तक स्नोट ने भी नहीं किया। खैर, एंड मैं भी काफ़ी इनोसेंट हूँ गाइस, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या बात चल रही थी, सारी बातें बीप हो गई। मालती ने कुछ कहा जो काफ़ी मजाक से चल रहा था। लड़के वहाँ पर काफ़ी सारे थे, उन्होंने कहा, वो भी लड़के भी शर्मा गए, ठीक है, कुछ ऐसी बातें थी मालती एंड फरहाना में। तो वहाँ पर और एक मस्ती हुई कि जब दूसरे घर वाले आए तो मृदुल ने जो है ये कह दिया कि जो बात मालती ने कही थी उसने वो स्टेटमेंट देकर कहा कि मालती ने नहीं, ये स्टेटमेंट फरहाना ने दी थी। तो बाय द वे डेफिनेटली बातों से समझ आ गया कि नहीं, ये स्टेटमेंट जो है मालती ने ही दी थी। और एक बहुत फनी वैसे चीज़ें चल रही थी, इसी बात का बेवजह बाद में पतंगड़ बनाया है फरहाना ने। यहाँ पर फिर से अमल एंड मालती को लेकर बात हुई। मालती भी सिगरेट पीती है, तो यहाँ पर कोनिका ने पूछा कि मालती भी सिगरेट पीती है क्या। तान्या ने कहा हाँ पीती है। एंड मैंने 2-4 बार इस चीज़ को नोटिस किया है कि अमल जाकर पीकर आता है, उसके बाद मालती जाती है। यहाँ पर मालती का यहाँ पर तान्या के कहने का सेंस था कि मतलब वो इतनी लाइक करती है वो अमल को कि अमल का जो झूठा सिगरेट है वो भी पीती है। पता नहीं उस रूम में क्या होता है नहीं होता है, आई डोंट नो। और कुनिका कह रही है तब तो अमल भी नोटिस कर रहा होगा, अमल को भी ये बातें पता होगी। तो तान्या कह रही है नहीं मैम, वो काफ़ी इनोसेंट है, वो काफ़ी अच्छा है, वो जैसे मुझे देखता है वैसे ही सबको देखता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लिए तो सबसे ज़्यादा एफर्ट जो है तान्या ने की है बहुत, मतलब तान्या का हेवी लाइकनेस है टुवर्ड्स अमल। रियल में तो नहीं है, पैसों के लिए है, नाम के लिए है, शोहरत के लिए है, फेम के लिए है, एंड मतलब जीवन में एक बड़ी हाइप मिल जाएगी उस वजह से है। पर इन चारों में बात चल रही है, आगे जाकर डेफिनेटली अमल एंड फरहाना का पैचअप हो जाएगा। फिर ये दोनों बात कर रहे हैं, तान्या कह रही है कि घर वाले मेरे साथ लड़ रहे थे तो उससे दोस्ती ना करने के लिए, एंड आज जो है खुद तेरे साथ पैचअप करने में बिजी हैं। तो फरहाना का एक पॉइंट यहाँ पर अजीब था, क्या था आई रियली डोंट नो, क्योंकि हम लोग सिर्फ 1 घंटे के एपिसोड देखते हैं, नहीं पता कि 24 आवर में क्या चलता है नहीं चलता है। तो फरहाना कह रही है कि पंप करने वाले चले गए, एंड क्लियरली वहाँ पर उसने ये बात भी कही कि नेहल एंड बसीर जो है वो कान भर रहे थे अमल का मेरे अगेंस्ट, अब वो चले गए तो अमल नॉर्मल हो रहा है। बाद में मृदुल आया, फरहाना को कहा कि यार अपनी ड्यूटी कर ले। फरहाना कह रही है तूने क्यों मतलब वो झूठ का बोला मेरे अगेंस्ट में, वो जो मालती वाली बात हुई थी जो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बताया आपको। बाय द वे वो कोई मुद्दा नहीं था, मृदुल ने भी कहा यार मजाक में चल रहा था। तो फरहाना कह रही है मैंने तो वार्निंग दे दिया था, मैंने तो कहा था मैं ड्यूटी नहीं करूँगी अगर तू सच नहीं बोलेगा तो। बेकार में यार मुद्दा बढ़ रही है फरहाना। और मैं सबसे ज़्यादा शाउट आउट तो देना चाहूँगी तान्या को, और यही एक्सपेक्टेड था तान्या से। तान्या जो है फरहाना से बात भी कर लेगी, और जो उसके पुराने दोस्त थे उनको भी वो अपने साइड कर ही लेगी, और वही हो रहा है। मुझे सिर्फ ये देखना था कि फरहाना क्या वाकई में उतनी ही शातिर और स्मार्ट है वो नहीं, मतलब डाउट ही नहीं है कि वो नहीं है, बट क्या मतलब वो तान्या से ज़्यादा है क्या चालाक। तो अभी मुझे जो आंसर मिल रहा है वो है नहीं, सबसे ज़्यादा चालाक जो है तान्या है, वो किसी को भी अपने काबू में कर सकती है। आई एक्सपेक्ट कि मेरी ये जो आंसर मुझे अभी कुछ एपिसोड से मिली है उसका जवाब चेंज हो जाए। फरहाना जो है वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, डेफिनेटली कईयों के लिए वो फाइटर है, कईयों के लिए वो झगड़ालू है, बट एक चीज़ मैं कहना ज़रूर चाहूँगी कि कहीं ना कहीं फरहाना धोखेबाज है।
सबसे पहला धोखा उसने प्रणीत को दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं उसने जीके को भी छोड़ ही दिया था उसने। फिर नेहल एंड बसीर के साथ ब्लेंडर। बसीर वाली बात में तो बसीर ने ही ब्लेंडर किया था, बाकी नेहल का कुछ अता पता है ही नहीं, कौन कितना रियल कौन कितना फेक था। बाकी इतना ही है। एंड और क्या, तो ठीक है, कल के एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू टू वॉच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।